कलकत्ता इस बार जा रहे हैं तो पंडित जी से यात्रा देखिए। यात्रा किस चीज का होता है? ट्रेन बस हवाई जहाज चलाने के लिए सब शुभ दिन है। बोलो पूर्व न जाइए, पंडित जी दिखाइए पूर्व के यात्रा है कि न है। चलो ना हम चलते हैं। अंग्रेज अब मुगल आकर के मार जूता के तोरा यात्रा का सब तोड़ बना देलक, तो यो ज्ञान न हुआ इन ब्राह्मणों को। सोमनाथ के मंदिर पर आया, गजनी गोरी जब पिटाई शुरू किया, कटाई शुरू किया, तो ओवर खानी होश खराब हो गए। ओवर यात्रा ओकरा रही का, तोहर यात्रा का हो गए, भूला गए रहे। पिंडदान कर बाप तोहर स्वर्ग में चल जथुन, गाय देव तो स्वर्ग में चल जथुन, न देव तो नरक में कराथुन। आरा चलते तो क्या क्या भय दिए हुए है, खौलता हुआ तेल में पड़ जाएगा, हम खुश हो जाएंगे, हमको धन दौलत दे के प्लीज कर दोगे तो हम यहाँ से भगवान को टेलीफोन कर देंगे, मोबाइल से कह देंगे कि बड़ा दान कैलक, हेलो हाँ भगवान जी, रामचंद्र जी, हनुमान जी एकरा के स्वर्ग में दे दी है, जगह इनका बपौती होके स्वर्ग नरक के खेती। ये सारे की सारी व्यवस्था कपोल कल्पित है। यहाँ से तू पानी उबछोगे तो स्वर्ग में पानी चला जाएगा, तो ठीक है, तो उतहीं से पानी उबछ यहाँ गेहूं के खेत पट जाए, तब न हम बुझी कि हाँ ट्रांसफर हो जाता है, स्वर्ग में जाता है। संस्कार को जो करते हैं ब्राह्मणवाद के द्वारा, उसको छुड़वाने की बात कर रहे हैं, तो फिर वो इन सारी चीज़ों को करवाएंगे कैसे? इसके लिए भी कुछ बताएं। जैसे शादी हो गया, शादी कैसे कराएंगे? वो लोग समझते हैं कि ब्राह्मण क्या बिना शादी नहीं होता है। ब्राह्मण के बिना शादी, ब्राह्मण का जब पैदाइश नहीं हुआ था, ब्राह्मणवाद नहीं था, तो शादी कैसे होता था? प्रजनन कैसे होता था? चीन में ब्राह्मण नहीं है तो शादी कैसे हो रहा है? रूस में नहीं है, फ्रांस में, जर्मनी में नहीं है ब्राह्मण, इस्लाम में ठगैती नहीं है, तो उसका शादी कैसा? क्रिश्चियन में कैसे होता है? अर्जक संघ में कैसे शादी होता है? और हम उन लोगों के लिए विकल्प दिया है अर्जक संघ। मंच पर जाओ, लड़का लड़की प्रतिज्ञापन कर लेगा, मल्यार्पण कर देगा, शादी हो गया। एक समाज के सामने प्रतिज्ञा करेगा कि मैं फलाना कुमारी फलाना, मैं कुमार फलाना, ग्राम फलाना, पिता फलाना, मैं कुमारी फलाना को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं और सत्यनिष्ठा के साथ प्रतिज्ञापन करता हूं कि मैं अपने पत्नी के साथ समता का व्यवहार एवं आचरण करते हुए वैवाहिक जीवन को मधुर और क्षीण बनाने का सतत प्रयत्न करता रहूंगा। शादी के लिए तो आप बता रहे हैं कि अर्जक संघ के माध्यम से वो प्रतिज्ञापन कर सकते हैं, और किस प्रकार से प्रतिज्ञापनों का आपने थोड़ा बताया भी, और सोशल मीडिया पे और अर्जक संघ के चैनल पे ऐसा वीडियो अपलोड है जो शादी कैसे कराया जाता है इसका पूरा प्रक्रिया डाला हुआ है। तो मान लेते ये शादी की बात हुई, अगर कोई मर जाता है, वो संस्कार बहुत सारा, सब पे तो बात नहीं कर सकते, समय का अभाव है, लेकिन अगर कोई डेट कर जाता है उसके लिए आप क्या ऑप्शन देते हैं? उसमें क्या करवाते हैं? क्योंकि उसमें पिंडदान की बात आती है, वह ब्राह्मण भोज की बात आती है, बहुत तरह का चीज़ होता है, उसको कैसे आप ऑप्शन में देंगे? अब संस्कार वाली बात है तो इसमें तो अर्जक संघ भी बहुत बेहतर निकाले हुए, चंद मिनट में, चंद घंटा में, जब सहूलियत आपको हो, कोई मर गया, बूढ़े पुरानिया मर गए या कोई बीमारी से मर गया, तो उसके लिए हम लोग टाइम गए, सबको लेकर के हम लोग गए और जला दिया, जो सुविधा हो। श्मशान घाट पर वो लड़के ले जाए सो बात नहीं होगा, लड़की भी ले जाएगी। जिस परिवार का अगर कोई मर्द मर गया, उस परिवार में लड़की औरतें हैं, वो भी श्मशान घाट पर अपने माँ पिता को कंधा लगा करके ले जाएगा लड़की। जैसे हम अपने पिता को, हमारी बहन आई, हमारी बेटी भतीजी आई, सब अपने दादी को, दादा को कंधा लगा करके ले गया। अशुभ कोई विज्ञान में अशुभ है? 365 दिन शुभ है। वो कहता है कि मंगल को न जाओ इधर, सोमवार को ऐसे नहीं करो, आज खरवास है तो आज पछका है, तो आज दीर्घसूल है। ये सब लबड़ई का बनाए हुए, ठगने के लिए बनाए हुए। दीर्घसूल कैसा होता है? उसका हरियर की पियर। अशुभ कैसा होता है? कलकत्ता इस बार जा रहे हैं तो पंडित जी से यात्रा देखिए। यात्रा किस चीज़ का होता है? ट्रेन बस हवाई जहाज चलाने के लिए सब शुभ दिन है। बोलो पूर्व न जाइए, पंडित जी दिखाइए पूर्व के यात्रा है कि न है। चलो ना हम चलते हैं। अंग्रेज अब मुगल आकर के मार जूता के तोरा यात्रा का सब तोड़ बना देलक, तो यो ज्ञान न हुआ इन ब्राह्मणों को। सोमनाथ के मंदिर पर आया, गजनी गोरी जब पिटाई शुरू किया, कटाई शुरू किया, तो ओवर खानी होश खराब हो गए। ओवर यात्रा ओकरा रही का, तोहर यात्रा का हो गए, भूला गए रहे। कहने का मतलब है सब तिक्रम है, सब समाज को बैकवर्ड के गाढ़ी कमाई को लूटने का ये सब ब्राह्मण का बनाया हुआ साजिश है कि शुभ न है। पिंडदान कर बाप तोहर स्वर्ग में चल जथुन, गाय देव तो स्वर्ग में चल जथुन, न देव तो नरक में कराथुन। आरा चलते तो क्या क्या भय दिए हुए है।
खौलता हुआ तेल में पड़ जाएगा, हम खुश हो जाएंगे, हमको धन दौलत दे के प्लीज कर दोगे तो हम यहाँ से भगवान को टेलीफोन कर देंगे, मोबाइल से कह देंगे कि बड़ा दान कैलक है, हेलो हाँ भगवान जी, रामचंद्र जी, हनुमान जी एकरा के स्वर्ग में दे दी है, जगह हिनकर बपौती होके स्वर्ग नरक के खेती। ये सारे की सारी व्यवस्था कपोल कल्पित है। अर्जक संघ साफ कहता है तुम्हारी सुविधा हो तो लकड़ी है तो जला दो, लकड़ी ना है तो गड्ढा खोन करके दफना दो और वहाँ से आओ, कोई उतरी सुतरी इंडा पिंडा की जरूरत नहीं है, आओ अपना दैनिक काम में लगो, सब बनाओ खाना खाओ और उसके बाद अपना दैनिक कार्य में लगो। अर्जक संघ के लोग से संपर्क करो, जिस दिन उन लोगों को फुर्सत हो, 1 महीना 2 महीना 3 महीना न भी कर सकते हो शोक सभा, कोई बात नहीं। टाइम लोग अर्जक संघ के लोग बता देंगे कि अच्छा ठीक है 20 दिन के बाद 1 महीना के बाद हमको टाइम है, आएंगे शोक सभा कर देंगे। तो शोक सभा होगा, वहाँ वो जो मरा है उसका एगो फोटो रख लीजिए, थोड़ा फूल उस पर रख दीजिए, माला पहना दीजिए, वो माला किसी सम्मान के तौर पर कर दीजिए। और उसके बाद उस आदमी जो समाज के लिए जो जीवन में किया है उसकी चर्चा होनी चाहिए कि समाज के कल्याण के लिए, समाज को सजग करने के लिए, ज्ञानी बनाने के लिए अपने जीवन में सतत प्रयत्न किया है, इसलिए उस पर उनको याद करने किया जाए जितना वो समाज के लिए किया है बेचारा। और उसके बाद 1 मिनट के लिए मीटिंग करो, उस सबको 10 आदमी 5 आदमी उनके जीवन इसी पर चर्चा कर लेंगे, कई गो उनके बाल बच्चे हैं सबका चर्चा कर दिया जाएगा। और उसके बाद का होगा कि वो सब कोई फूल उस पर चढ़ा करके 1 मिनट के लिए मौन धारण कर लेगा कि वो उनके यादगारी में बस हो गया। और उसके बाद अगर वो खाने का भी कोई प्रावधान, अगर गरीब है तो छोड़ दो, और न तो अगर है तो खिलाने के जोग तो भात दाल तरकारी खिलाओ, न तो सतुआ पिला दो 1 गिलास घोर करके, बात खत्म। और इसके बाद परिवार दैनिक कार्यक्रम में और गया जाएगा पिंडा पाड़ने। अरे पिंडा क्या होता है जी, पिंडा कहाँ है? हिंदुओं में पिंडा पड़ा ले तो यह तर्पण इनकर छूटल है, अब पानी वहाँ उबिछला से उनका तर्पण होगा। ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। यहाँ से तू पानी उबिछोगे तो स्वर्ग में पानी चला जाएगा, तो ठीक है तो उतहीं से पानी उबिछ, यहाँ गेहूं के खेत पट जाए तब न हम बूझी कि हाँ ट्रांसफर हो जाता है, स्वर्ग में जाता है। ये सब कपोल कल्पित, ये सब रचा गया साजिश है। इस साजिश को छोड़ना होगा, यही अर्जक संघ का। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने बहुत ही विस्तार तरीके से हम सभी को बताया कि ये किस प्रकार से संस्कार के नाम पर हो या जो भी चीज़ हो फंसा कर अगर उनका देखा जाए तो एक ही मकसद होता है हम सभी की शोषण करना। तो ये सारी चीज़ों को समझिए और महापुरुषों के विचार को पढ़िए, उनके लिटरेचर को पढ़िए, ज्ञानी बनिए। शिक्षित बनने के साथ साथ इसमें थोड़ा सा चर्चा भी किए हैं कि अक्षरों का ज्ञान तो सबको हो गया है, लेकिन ज्ञान जिसको कहा जाता है, जिसकी कल्पना शायद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी, वहाँ तक पहुँचने की हमारी कोशिश होनी चाहिए और आप सभी भी प्रयास करते हैं। इसी तरीके से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक।